करोड़पति बनने के बाद हमने अपने लिए एक विला खरीदा, लग्जरी कार सारी की सारी अपने शोरूम में ला ली, अपने लिए वीआईपी रनवे और प्राइवेट हेलीपैड बनवा लिया, सुपर कार्स और सुपर बाइक्स को भी चला के देख लिया। और जब मैं अपने हाईक्रॉस की डिलीवरी लेके सिग्नल पे खड़ा हुआ था, अचानक से 2 ब्लैक स्कॉर्पियो आती है और मुझे उठा के लेके चले जाते हैं। अब वो कहाँ लेके जाते हैं ये मुझे नहीं पता था, ये कौन सी जगह थी ये भी मुझे नहीं पता था। बस वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरा पैसा कहाँ है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये सब लोग उठा के मुझे अपने विला की तरफ लेके जाते हैं और मैं अपने विला में बंदी बन चुका था। इन्होंने मुझसे मेरी हर चीज छीन ली थी, मेरा मोबाइल फोन, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरे गाड़ियों की चाबियां सब इनके कब्जे में थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरा इतना सारा पैसा देख के इन सब लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और अब मुझसे फिरौती की रकम मांगेंगे। लेकिन इनका जो बॉस था मावेश, वो कुछ मुझे इस तरीके से बोलने लगा, अरे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा पैसा मुझे दे दे वरना बहुत बुरा होगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से पैसे की बात कर रहे हो। तो मैंने इनसे अच्छे से पूछ लिया कि भाई यार आप किस पैसे की बात कर रहे हो, मैंने तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। अरे भूतनी के वही पैसा जो तूने स्टोरेज बॉक्स से उठाया था। बिल्कुल सही, वो भाई का पैसा था जो गलती से गलत शिप में पहुंच गया। अब जाके मुझे समझ में आया कि सारा पैसा असल में मावेश द डॉन का था, जो ये स्मगल करके इधर से उधर लेके जा रहा था, लेकिन गलती से ये मेरे पास स्टोरेज वॉर के कंटेनर में आ गया। मैंने सोचा कि सारा पैसा इसे वापस कर देता हूँ, पर मुझे याद आया, बॉस 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 इसने आपका सारा पैसा उड़ा दिया। 80% से ज्यादा तो इसने सोने के बिस्कुट बेच डाले और जो बचे हुए पैसे थे वो भी स्टॉक में लगा के डूब गए। ये सब सुन के मावेश को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है, मेरे ऊपर पॉइंट करके बोलता है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देख के मैं समझ गया था कि मैं तो अब कुछ घड़ी का ही मेहमान हूँ। मैंने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी थी और मैं सोचने लग गया था कि मैंने लाइफ में कौन से अच्छे और बुरे काम किए। लेकिन तभी उनका एक गैंग मेंबर बोलता है, भाई इसको मार के कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ दूसरा सोचो ना। ये सुन के मावेश सोच में चल जाता है और थोड़ी देर के बाद अपनी गन को नीचे रख देता है और मेरी जान में जान आती है और फिर वो मेरे पास आके बोलने लगता है, तो बता क्या कर सकता है तू। मैंने उससे बोला, भाई आप जो बोलोगे वो करूंगा, बस आप मुझे जिंदा छोड़ दो। तो ठीक है, आज से तू मेरे लिए काम करेगा और मैं जब भी तुझे कॉल करूँ तो पहुँच जाना, और अगर नहीं पहुँचा ना तो वो तेरा आखिरी दिन होगा, समझ गया। मैंने उससे पूछा क्या करना होगा मुझे, तो उसने मुझे बोला कि भाई तुझे वक्त आने पे सब बता दिया जाएगा। और उसके बाद उसने मेरी सारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ, मेरे यहाँ तक के क्रेडिट कार्ड्स भी उसने कब्जा कर लिया और मुझे उसने गन दिखा के बोला, चल अब यहाँ से दफा हो और भागने की कोशिश मत करना वरना मारा जाएगा। और इसके बाद वो मुझे अपने घर पे छोड़ के आ जाते हैं और मेरे पास अब सिर्फ लिटरली अपनी चड्डी और बनियान बची थी। इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरी S11 क्लासिक तक इन लोगों ने जब्त कर ली थी। भाई काफी ज्यादा दुखी था मैं, लेकिन सबसे पहले मैं घर में भागा कुछ कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि ऐसा नंगा घूम नहीं सकता था। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े पहने और कपड़े पहन के घर से बाहर आया। अब मैं सोच रहा था इस सिचुएशन से मैं किस तरीके से निपटूं, तो मेरा फोन बजने लगता है। जैसे ही मैंने फोन को उठाया और उसकी दूसरी साइड पे मावेश था और वो मुझे ये बोल रहा था कि आज 2 बजे एक ट्रेन आने वाली है, उसके अंदर एक स्विफ्ट गाड़ी होंगी जो तुझे चुरानी है। मैंने उससे पूछा, भाई आपके पास इतनी सारी गाड़ियां है तो स्विफ्ट का क्या काम है, तो उसने मुझे बोला, अरे जितना बोला है उतना कर। और ये कह के उसने फोन को काट दिया। अभी मुझे करना तो नहीं था, लेकिन अब मजबूरी थी, अगर नहीं करता तो वो मुझे जान से मार डालता। तो मैं तुरंत अपने गैरेज की तरफ भागता हूँ और अपनी गाड़ी लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब मेरे पास अपनी कार तो नहीं थी, लेकिन मेरी पुरानी स्प्लेंडर जरूर रखी हुई थी। तो मैं तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। अब ये स्प्लेंडर को मैंने काफी दिनों से चलाया नहीं था, तो ये थोड़ी थोड़ी आवाजें करने लग रही थी, लेकिन किसी तरह मैं गाड़ी को भगा भगा के फाइनली हाईवे की तरफ पहुंच जाता हूँ। और थोड़ी देर के बाद मुझे रेलवे ट्रैक्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं और 10 मिनट तक 80 की स्पीड पे भगाने के बाद आखिरकार मुझे सामने अपनी ट्रेन दिख जाती है। तो मैं तुरंत अपनी बाइक को ऊबड़ खाबड़ रास्ते की तरफ लेके जाके ट्रेन का पीछा करने लगता हूँ। ये काफी ज्यादा डेंजरस था मेरे लिए, लेकिन मुझे किसी भी तरह इस चीज को अंजाम देना ही था। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले चोरियां नहीं की, लेकिन चलती हुई ट्रेन से कार को चुराना ये मेरे लिए कुछ अलग था। लेकिन मैंने फिर भी अपना एक प्लान रेडी रखा था। सबसे पहले मैंने पता किया कि कार को किस कंटेनर में रखा गया है, और जब मुझे पता चल गया मैंने अपनी बाइक को थोड़ा स्लो किया और बस ट्रेन के साथ थोड़ा मैच करते हुए चला रहा था मैं। ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था भाई, क्योंकि रास्ता भी सामने काफी उबड़ खाबड़ था। और अब यहाँ पे आया हमारा मेन पॉइंट मिशन का। यहाँ पे मेरे पास था मेरे हाथ में स्टिकी बॉम्ब, जो मैंने एक एक करके ट्रेन पे लगाना शुरू कर दिया। एक एक डब्बे पे, एक एक कंटेनर पे मैंने स्टिकी बॉम्ब लगाया और वो कुछ इस तरीके से जाके चिपक गया। और अब बारी थी इसे डेटोनेट करने की, तो मैं थोड़ा ट्रेन से पीछे हट गया ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो, और मैंने 3, 2, 1 बोल के रिमोट का बटन दबा दिया। और भाई साहब ये जो ट्रेन के साथ हुआ ना, वो काफी ज्यादा भयंकर था। एक एक करके बॉम्ब फूटने लगे और भाई साहब वो नजारा काफी दिल दहला देने वाला था। सारी की सारी जो ट्रेन थी दोस्तों वो डिरेल हो चुकी थी। हालांकि उनमें से ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, मतलब अगर उसके अंदर कोई होगा तो वो बच ही गया होगा, लेकिन भाई ट्रेन का तो भाई कचुम्बर निकल चुका था, मतलब पूरी तरीके से डिरेल भी हो चुकी थी और मैं जो चाहता था वो हो गया था फाइनली। उसके बाद मैं तुरंत ट्रेन के पास पहुंचा, अपनी बाइक से उतरा और भाई स्विफ्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। फाइनली थोड़ी देर के बाद मुझे स्विफ्ट मिल ही गई। अब बस मुझे गाड़ी को चालू करना था और यहाँ से निकलना था। मेरा लगभग आधा काम कंप्लीट हो ही गया था, तो मैं इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। अब मुझे इससे पहले कि कोई पुलिस वगैरह यहाँ पे आती तो मुझे फौरन यहाँ से निकलना था। गाड़ी चालू होने का नाम नहीं ले रही थी और इतने मुझे एक दूसरे ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और वो देख के मैं बहुत ज्यादा दंग रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ एक दूसरी ट्रेन सही वही पटरी से आ रही थी जहाँ पे एक्सीडेंट होकर
रखा है और वहीं पे हम फंसे हुए थे। मैं किसी भी तरह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी भी तरह ये गाड़ी को लेके यहाँ से निकलना ही था, क्योंकि अगर मैं इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलता नहीं था, मावेश मुझे नहीं छोड़ता फिर, और ऐसे ही फंसा रहता और ट्रेन मुझे उड़ा देती। पर मौके पे फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती और फिर कुछ ये होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया था। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ ट्रेन को डिरेल नहीं किया था, बदले अब हमने एक्सीडेंट भी करवा दिया था। दो ट्रेनों के बीच में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि भाई जो पूरा बोगीज थे वो जमीन पे गिर रहे थे दूसरे पेडेस्ट्रियन गाड़ियों पे, और भाई पूरा ट्रेन का इंजन तक पटरी से उतर गया था। लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, और भाई मैं अपनी गाड़ी को फटक से रिवर्स करा और इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। मैं सोच रहा था भाई मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करने आया था और उसके चक्कर में कितना सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। अब मैं फटाफट अपनी गाड़ी को भगा के वहां से निकल रहा था। काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, तो भाई किसी भी टाइम पुलिस मेरे पीछे लग सकती थी, और जो मेरा अंदाजा था हमेशा सही रहता है। थोड़ी देर के बाद जब मैं हाईवे पे था, मुझे देखता हूँ कि सामने एक पुलिस की वैन थी जो रास्ता ब्लॉक करी हुई थी, और वो बंदा पुलिस वाला गोलियां चला रहा था मेरे ऊपर। मैं किसी तरह अपनी गाड़ी को मोड़ के गाड़ी को साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पुलिस वाला मेरी गाड़ी के ऊपर 2 गोली चला देता है और मेरे दोनों टायर फट जाते हैं। गाड़ी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और बिल्कुल भी मेरे से संभल नहीं रही थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं गाड़ी को फटक से मोड़ता हूँ और गाड़ी को मैंने ब्रिज के नीचे घुसा देता हूँ। अब मेरे पास बस एक ही प्लान था, या तो मैं यहाँ पे आज पकड़ा जाऊंगा या तो बच जाऊंगा, क्योंकि इन टायरों के साथ मैं कहीं जा नहीं सकता था गाड़ी को लेके। अब मैं बस यहाँ पे 10 मिनट तक लगभग थोड़ा इंतजार करते रहता हूँ, इंतजार और बस इंतजार। भाई मैं पूरी तरीके से डरा हुआ था, और फाइनली 10-15 मिनट के बाद पुलिस पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाती है, और फाइनली अब मैं इस खटारा को लेके यहाँ से निकल सकता था, और मैं अपनी गाड़ी को लेके फिर वहां से निकल के मावेश की बताई हुई जगह पे पहुंच जाता हूँ। और भाई ये मिशन मेरे लिए अभी तक का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मिशन था। अपनी स्विफ्ट के भी थोड़ी बहुत बैंड बच गई थी, क्योंकि पुलिस वाले ने गोलियां चलाई थी और थोड़ी बहुत मैंने इसको ठोक भी दिया था। फिर मैं मावेश को फोन लगाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई गाड़ी मिल गई है, और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है अपनी पूरी स्कॉर्पियोज की गैंग में। एक एक करके आ रहे थे भाई वो, और काफी ज्यादा डर भी लग रहा था मुझे। भाई ब्लैक स्कॉर्पियो देख के भाई किसको डर नहीं लगता, पूरा काफिला लेके आए थे ये लोग। उसके बाद मावेश अपनी गाड़ी से उतरा, मेरे तरफ देख के बोला कि इसके जाके गाड़ी चेक करो। वो दौड़ते हुए बंदा मेरे पास आया और सीधा गाड़ी के बूट को चेक करने लगा, और तब मुझे मालूम पड़ा कि ये इनको गाड़ी से कोई मतलब था ही नहीं। इन्होंने गाड़ी के पीछे सीक्रेट जगह में डायमंड छुपा के रखे थे, और ये डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहे थे। उनके बंदे को डायमंड मिल भी जाते हैं, वो डायमंड अपनी जेब में रखता है और मावेश को बोलता है सारे डायमंड से ऑल क्लियर बॉस। और इसके बाद मुझे मालूम पड़ता है इन्होंने मेरे को स्मगलर बना दिया। फिर मैं मावेश के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ भाई मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तो मुझे आजाद कर दो। वो बोलता है अभी के लिए तू जा सकता है, लेकिन जब भी हम बुलाए तुझे हाजिरी देने पहुंच जाना है। मैं ठीक है भाई बोल के निकल जाता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि भाई मेरी जान बच चुकी है और इतना बड़ा मिशन भी मैंने पूरा कर लिया। तो आज की वीडियो को दोस्तों अपन यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।